हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संसार। आज हम लोग शुरू करेंगे आधुनिक भारत का में ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। इसमें हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त क्या है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या है और महालवाड़ी व्यवस्था क्या है। और इसके अतिरिक्त इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं अब तक की परीक्षाओं में, वो सारे अब हम देखेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था बिहार, ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक थे ऑप्शन नंबर बी, दीनबंधु मित्र। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, पहली आधुनिक पटसन मिल स्थापित हुई? तो रिसरा बंगाल में, ऑप्शन नंबर डी, रिसरा बंगाल, ऑप्शन नंबर डी। पहले आधुनिक लोहा इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ हुई? तो ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। सर थॉमस हॉलैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? तो ऑप्शन नंबर सी, 1907 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, 1925 में सरकार द्वारा गठित भारतीय आर्थिक जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, एम विश्वेश्वरैया। 9 नंबर है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर CIP रेलवे। 10 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो नंबर बी, आर्थिक। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हो गई थी? तो प्लासी के युद्ध के पश्चात। प्लासी के युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हो गई थी। 12 नंबर है, ब्रिटिश काल में भारत में निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? तो इसमें नहीं अपनाया गया दहसाला व्यवस्था को, ऑप्शन नंबर डी। बाकी स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था तीनों अपनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज क्लार्क। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मेयो के। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी, बम्बई से थाड़े। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया? तो ये हुआ 89%, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा महाधिकार पत्र कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए, वुड के घोषणा पत्र 1854 को। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया? तो ऑप्शन नंबर बी, कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के कराची अधिवेशन मार्च 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला है, 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो ऑप्शन नंबर डी, बंगाल।
निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेश नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया? तो ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी। भारत के प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन का परिणाम नहीं था? तो भारतीय सामंतवाद का विनाश। ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं था, बाकी सारे थे। भारतीय उद्योगों का विनाश हुआ, भारतीय व्यापार का विनाश हुआ, भारतीय कृषि का विनाश हुआ। 24 है, भारत में से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर डी। 25 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफी लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो ऑप्शन नंबर बी जमींदार। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी बम्बई। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में से कौन सी कृषकों के हितों को अधिक सुरक्षा प्रदान करती थी? तो मद्रास प्रांत की रैयतवाड़ी भू व्यवस्था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स ग्रांट को। ऑप्शन नंबर ए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817 जो कि पाश्चात्य पद्धति पर उच्च शिक्षा देने का प्रथम कॉलेज था जिसका धार्मिक शिक्षा से कोई संबंध नहीं था, की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर बी डेविड हेयर ने। 31 क्वेश्चन है, 1938 के अंत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर जो राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई उसके अध्यक्ष थे? तो ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 32 है, अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित की? तो ऑप्शन नंबर डी 1883 में। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड मेयो के। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी 1925 में। ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने एवं बसने की अनुमति मिली? तो ऑप्शन नंबर सी 1833 में। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त इस्तमरारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो 1793 ईस्वी में। 38 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो 1820 में। ऑप्शन नंबर बी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1822 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब आरंभ हुई? तो ऑप्शन नंबर डी 1850 ईस्वी में। किसने भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग का अग्रदूत जननी की संज्ञा दी है? तो ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन नंबर बी रमेश चंद्र दत्त। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी 1913 में। यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? तो ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। 45 है, अंग्रेज घुसपैठियों ने भारत के करघे को तोड़ डाला और चरखे को नष्ट कर दिया, यह कथन किसका है?
ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स का। तो दोस्तों आज हमने 45 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं 10 मिनट में, और ये वो क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो ऐसे हमने कम से कम 25 चैप्टर कवर कर चुके हैं, और आने वाले समय में पूरी हिस्ट्री, पूरी जियोग्राफी, पूरी पॉलिटी, पूरी इकोनॉमिक्स और साइंस भी हम कवर करवाएंगे, क्योंकि मेरे चैनल का नाम ही है जीके वर्ल्ड एंड संसार। तो अगर हमारे चैनल को आप फॉलो करते हैं तो इन सबको अच्छे से देख पाएंगे, और आपकी परीक्षा सब आप अपनी परीक्षा में अवश्य ही सफल होंगे। तो हमारा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।